पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहां पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू एससी, एसटी और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। और जब हम ये विमेन की बात करते हैं, फिर हेल्थ के सेक्टर में आप ले लीजिए, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, फिर डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन, ऑल प्रोग्राम्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल प्रोग्राम्स। उसी तरीके से मैटरनिटी लीव, उसको 12 से 26 वीक्स तक बढ़ाना विथ सैलरी, विथ पेमेंट, और उसके साथ साथ बच्चे पैदा होने पर उनको मातृवंदना में योजना के साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये सारी चीजें बताती है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं को, फिर चाहे आपने देखा इसरो में भी जब तस्वीर आई, जब चंद्रयान पे उतरा था, तो सबसे ज्यादा आपको वहां पर साइंटिस्ट महिलाएं दिखी थी। अगर आप देखें तो पायलट्स बनाने से लेकर के, आर्मी में कमीशन देने से लेकर के, एनडीए में भर्ती से लेकर के, अभी एनडीए से भी पास आउट हो गए हमारे गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल कैडेट्स, सैनिक स्कूल में ऑल 73-76 हमारे जो सैनिक स्कूल्स हैं, 73 सैनिक स्कूल्स, उसमें उनको एडमिशन मिलना। इसके साथ साथ लखपति दीदी, और लखपति दीदी के साथ साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना। तो समाज के जो वर्ग जिनको थ्रस्ट देना चाहिए था, वो थ्रस्ट देने का काम 11 साल में हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे महिला वर्ग को की मेन स्ट्रीमिंग करने का काम हुआ है। स्कीम्स के बारे में अगर मैं बात जैसे बार बार कर रहा हूं कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उनके आंकड़े रखने लगूं और स्कीम्स को रखने लगूं तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा। जब मैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था, 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना, आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। जिस सड़क पर आप चलते थे वो हाईवे में, कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डाइवर्जन लेना है तो स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आई हैव टू गो लेफ्ट। ये आज हाईवे की स्थिति बन गई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे कहा 4 करोड़ मकान बने हैं और 3 करोड़ ये अगले 5 साल में और बनने हैं, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं। इस तरीके से काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मेन स्ट्रीमिंग की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसमें भी मेन स्ट्रीमिंग की गई है। और जैसा मैंने कहा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में
सौभाग्य योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से सारे कामों को आगे बढ़ाया गया है। जीवन फॉर द इंश्योरेंस, मे इट बी फॉर एक्सीडेंट और मे इट बी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसको भी लगभग 40 करोड़ पीपल हैव बीन कवर्ड इन दिस। आज 40 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें कवर हुए हैं। और ये कौन लोग हैं? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी।